हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बोनल क्लासेस। दोस्तों, हम लोग जीवाणु विषाणु से रिलेटेड पहले वीडियो में इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को पढ़े थे जो बार बार एग्जाम में पूछा गया था, तथा कुछ क्वेश्चंस से जो अभी रह गया था उस क्वेश्चंस को हम लोग सेकेंड वीडियो में करने वाले हैं। और आज का वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। तो दोस्तों, हम लोग आइए आज का महत्वपूर्ण सेशन स्टार्ट करते हैं। और हम लोग इस वीडियो में दोस्तों कंसेप्ट के साथ हर एक क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। और आपके सामने पहला क्वेश्चन है, कहा कि निम्नलिखित में से कौन सी दवाइयाँ एंटीबायोटिक है। इसने पूछा कौन सी इसमें दवा जो है एंटीबायोटिक है। चार ऑप्शन है एस्पिरिन, दूसरा ऑप्शन है पैरासीटामोल, तीसरा ऑप्शन है पेनिसिलिन और चौथा ऑप्शन है नन। इनमें से क्या सही होगा दोस्तों? अगर सही ऑप्शन की बात करें तो सही ऑप्शन होगा आपका पेनिसिलिन, ऑप्शन नंबर सी। ये आपका एंटीबायोटिक दवा है। यह दवा कवक से निर्माण होता है और इसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा 1928 में, सन याद करिएगा 1928 में फ्लेमिंग, इसका पूरा नाम है अलेक्जेंडर, लिख देते हैं, सॉरी, इसका नाम है अलेक्जेंडर द्वारा 1928 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में हीमोग्लोबिन, इसका कोई मतलब नहीं है, एक गलत है। हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य पूछा है, आपके सामने चार ऑप्शन है। ऑक्सीजन का अवशोषण, दूसरा ऑप्शन है जीवाणुओं का शोषण, तीसरा ऑप्शन है जड़ों को लाल रखना, चौथा ऑप्शन है प्रकाश का अवशोषण। इनमें से क्या सही ऑप्शन होंगे? अगर सही ऑप्शन की बात करें दोस्तों, इसका सही ऑप्शन होगा ऑक्सीजन। किसका होगा? ऑक्सीजन का अवशोषण करना, ये इसका सही ऑप्शन होगा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में। तो इसके बाद हम जानते हैं दोस्तों, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य ही होता है ऑक्सीजन का अवशोषण करना, क्योंकि राइजोबियम जो जीवाणु होते हैं ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कार्य करते हैं। हीमोग्लोबिन पौधों में ऑक्सीजन के वाहक के रूप में कार्य करता है और ये पेड़ पौधों में ऑक्सीजन को पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीड़वक क्या है। इसमें कहा है कीड़वक क्या है। चार ऑप्शन है, हार्मोन, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है कार्बोहाइड्रेट और चौथा है जैविक उत्प्रेरक। सही ऑप्शन की बात करें दोस्तों तो इसका सही ऑप्शन होगा जैविक उत्प्रेरक। क्या होगा? जैविक उत्प्रेरक। इसके बारे में जानते हैं, कीड़वक एक जैविक उत्प्रेरक है। कीड़वक की क्रिया कवक तथा जीवाणुओं द्वारा संपन्न होता है। किनके द्वारा? कवक तथा जीवाणुओं द्वारा। कीड़वक की क्रिया मीठे पदार्थों तथा घोल में होती है। किसमें होती है? मीठे पदार्थों तथा घोल में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा है पनीर बनाने में किस कीड़वक का प्रयोग किया जाता है। आपके सामने चार ऑप्शन है, रेनिन, पेप्सिन, ट्रिप्सिन और इमाइलेज। इनमें से क्या सही ऑप्शन हो सकते हैं? अगर सही ऑप्शन की बात करें दोस्तों तो इनमें से पनीर बनाने में रेनिन का प्रयोग किया जाता है और रेनिन एक एंजाइम कीड़वक होता है। रेनिन एंजाइम कीड़वक होता है, इसी के द्वारा पनीर उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था। चार ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों। पहला है लुई पास्चर, दूसरा है लीवेनहॉक, तीसरा है एडवर्ड जेनर और चौथा है जॉन सॉल्क। तो अगर सही ऑप्शन की बात करें दोस्तों, इसका सही ऑप्शन होगा लीवेनहॉक। जीवाणु का खोज लीवेनहॉक द्वारा किया गया था और लीवेनहॉक ने 1600, ध्यान दीजिएगा, 1676 में इसकी खोज की थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, नदियों तालाबों आदि में पाए जाने वाले हरे पौधों को क्या कहा जाता है। आपके सामने चार ऑप्शन है, सही चुनिएगा ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन नंबर 1 है प्रवाल, दूसरा है शैवाल, तीसरा है फंगस और चौथा है अमीबा। इनमें से सही ऑप्शन क्या होंगे दोस्तों? अगर सही ऑप्शन की बात करें तो हरा जो होता है उसको शैवाल कहते हैं। आप लोग देखेंगे अक्सर दोस्तों, पानी जहाँ होता है ना वहाँ पे होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा राइट, शैवाल। हरा हरा काई होता है जो पानी के किनारे अक्सर होता है, उनको हम हरे पौधे के रूप में कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा कि निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी नहीं है। आपके सामने ऑप्शन है, पहला है जू, दूसरा है मच्छर, तीसरा है किलनी और चौथा है घरेलू मक्खी। इन्हें बोला परजीवी। परजीवी क्या होता है दोस्तों? जो दूसरे जीव पर आधारित हो, जो दूसरे जीव से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, पोषण करते हैं, उनको परजीवी कहते हैं। और बोला कि उसमें से परजीवी नहीं है, अर्थात उन पर आश्रित न हो, तो ऑप्शन नंबर इसका डी है। क्या होगा? इनमें से ऑप्शन नंबर डी घरेलू मच्छर है।
ये घरेलू में से दूसरे जीव पर आधारित नहीं होते हैं, ये किसी भोजन पर आधारित होते हैं, ठीक ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कहा कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट के जीवाणुओं को नाश करता है, अर्थात पेट में जो जीवाणु होते हैं उन लोग जो भोजन के साथ खाते हैं उनको मारने का कार्य करता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, सल्फ्यूरिक अम्ल, दूसरा ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तीसरा ऑप्शन है नाइट्रोजन सल्फेट और आपका चौथा ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड। अगर सही ऑप्शन की बात करें दोस्तों तो इसमें से सही ऑप्शन होगा हाइड्रोक्लोरिक, HCl भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसका होता है HCl। ये दोस्तों हमारे पेट के अंदर पाया जाता है, जिसको जठर रस भी बोलते हैं। ये हमारे भोजन में जो भी बैक्टीरिया मिले होते हैं उनको मारने का काम करता है तथा ये पाचन में सहायक होता है। आप लोग अक्सर देखे होंगे, अगर दूध पीते हैं दोस्तों, अगर इसके बाद उल्टी करते हैं तो दूध फट जाता है, क्योंकि हमारे पेट में अमाशय में जाकर ये अम्ल के साथ मिलता है और अम्ल खट्टा होता है, जिसके कारण दूध फट जाता है और ये हमारे भोजन में बहुत ही सहायक होता है। अक्सर करके आप कोई खट्टे पदार्थ को खाते हैं, जिससे आप कोई भोजन करते हो और उसमें नींबू का प्रयोग करते हो या पानी के साथ नींबू का प्रयोग करते हैं, तो भोजन पचने में बहुत ज़्यादा सहायक होता है, क्योंकि HCl हमारे पेट के अंदर तो पहले से ही है तथा और खट्टा मिल गया तो वो और ज़्यादा भोजन को पचाने का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायलेक्सिया किससे संबंधित है। इसमें कहा है कि डायलेक्सिया किससे संबंधित है, तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। बेमेल अक्षरों को पढ़ने की कठिनाई से, दूसरा है हार्ट से, तीसरा है बच्चों की एक प्रकार की बीमारी से, चौथा है वृद्धि की बीमारी से। दोस्तों अगर डायलेक्सिया बेमेल अक्षरों के पढ़ने की बात करें तो ये बेमेल अक्षरों के पढ़ने के कठिनाई से संबंधित है। इसमें बेमेल अक्षर के पढ़ने संबंधित कठिनाइयाँ होती हैं, इसलिए इस रोग को हम डायलेक्सिया रोग के भी नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला है कि दूषित पानी के कारण कौन सा रोग नहीं होता है। ध्यान देना, कितने लोग गड़बड़ा जाते हैं, नहीं होता और हाई में मार के चले आते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है हैजा, दूसरा है टाइफाइड, तीसरा है पीलिया और चौथा है मीसल्स रोग। और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए, आप खुद सोचिए दोस्तों इसमें से क्या होगा। अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी होगा मिसल रोग। और मिसल रोग है जो दूषित जल से नहीं होता, लेकिन इसके बाद जितने हैं, हैजा भी दूषित जल से होता है, टाइफाइड भी और पीलिया भी होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा कि नाइट्रोजन फिक्सिंग जीवाणु सामान्यतः पाए जाते हैं। नाइट्रोजन फिक्सिंग जीवाणु पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं? देखिए ऑप्शन दिया है परजीवी पौधों में, दूसरा है अधिपादपीय पौधों में, तीसरा है लेग्यूमिन्स पौधों में और आपका चौथा है जलीय पौधों में। इनमें से क्या सही होगा? अगर सही ऑप्शन की बात करें तो सही ऑप्शन सी होगा, लेग्यूमिन्स पौधों में, इनमें नहीं पाए जाते हैं। देखिए दोस्तों, लेग्यूमिन्स पौधों की जड़ों में सामान्यतः नाइट्रोजन फिक्सिंग जीवाणु पाए जाते हैं, जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण या यौगिकरण में बहुत ही सहायक होते हैं। तो इसमें बोला था कि किसमें ये फिक्सिंग नाइट्रोजन फिक्सिंग जीवाणु पाए जाते हैं, तो लेग्यूमिन्स पौधे में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला है एड्स का फुल फॉर्म। तो एड्स का फुल फॉर्म दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शन है। एक्वा इम्यून डिजीज सिंड्रोम, दूसरा है एक्वायर्ड इम्यूनिटी डिफिशियंस सिंड्रोम, तीसरा है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, चौथा है एक्वायर्ड इन्फेक्शन डिफिशियंसी सिंड्रोम। अगर सही ऑप्शन की बात करें दोस्तों तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला है नाइट्रोजन चक्र में निम्नलिखित में से कौन सा भाग नहीं लेता है। बोला है नाइट्रोजन चक्र में कौन सा भाग नहीं लेता है, तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। बैक्टीरिया, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, इसको CO2 भी कहते हैं, CO2, दूसरा है अमोनिया ऑक्साइड अर्थात HNO3, ये सूत्र भी याद रखिएगा, तीसरा है अमोनिया अर्थात NH3। तो दोस्तों आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसमें से क्या सही होगा? सही ऑप्शन की बात करें तो नाइट्रोजन चक्रण में भाग नहीं लेने वाला आपका कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी राइट है। ये नाइट्रोजन चक्रण में भाग नहीं लेता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा कि इनमें से कौन कीटभक्षी पौधा है। इसमें पूछा कीटभक्षी पौधा नहीं है, सॉरी इसमें कीटभक्षी पौधा नहीं है पूछा। ऑप्शन नंबर ए है टिंचर प्लांट, दूसरा है ब्लैडर वर्ट, तीसरा है बटर वर्ट और चौथा है हार्न वर्ट।
इनमें से क्या सही होगा? तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों हार्नबर्ट। ये हार्नबर्ट है जो कीट भक्षी पौधा नहीं है। इसके अलावा सारे जितने हैं सभी कीट भक्षी पौधे हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीका वायरस मनुष्य में किसके द्वारा संचालित होता है? इसने पूछा है जीका वायरस। तो आपके सामने दोस्तों 4 ऑप्शन है। ऑप्शन है मक्खी द्वारा, दूसरा है मच्छर द्वारा, तीसरा है कीट द्वारा और चौथा है केचुआ द्वारा। तो आप खुद देखिए दोस्तों किसके द्वारा ये हो सकता है जीका वायरस। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों ये मच्छर के द्वारा फैलने वाला रोग है। जीका वायरस मच्छर के काटने से फैलता है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, ये टोटल आपका कंप्लीट हुआ। तो दोस्तों हम आशा करेंगे कि जो हमने आपको बताने का प्रयास किया आपको अच्छी प्रकार समझ में आया होगा। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा तथा इसे अपने मित्रों में ज़रूर शेयर करें। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।